बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम और आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिटेल टॉपिक मैंने आपको शेयर किया था। अब इन दोनों टॉपिक से हम किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कुछ सवालात हैं जो एक्सरसाइज में थे और बुक के अंदर मौजूद थे, अब हम उनको एड्रेस करेंगे। जैसे क्विक चेक 2.2 पीटीबी का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन देखें, राइट इक्वेशन दैट डिस्क्राइब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। ऑब्वियसली बहुत आसान सी बात है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो भी एटम से निकालना है। इसका मतलब है एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप इस तरह कैल्शियम गैसियस फॉर्म में लिखेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के गैसियस पॉजिटिव आयन बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, इस तरह से आप मेंशन करें। इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटासियम, ये दूसरा सवाल है। इसका मतलब है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन पहले से पोटासियम से निकल चुके हैं। इसका मतलब अब पोटासियम का एटम नहीं लेना, बल्कि पोटासियम का डाई पॉजिटिव गैसियस आयन लेना है और उसमें से आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालकर ट्राई पॉजिटिव गैसियस आयन आपने पैदा करना है। इलेक्ट्रॉन एक ही निकला लेकिन एटम में से नहीं निकला, बल्कि डाई पॉजिटिव गैसियस आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालकर ट्राई पॉजिटिव गैसियस आयन आपने बनाना है। यहां मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि इसकी वैल्यू बताना जरूरी नहीं थी, मैंने वैसे मेंशन कर दिया। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, इसका मतलब है लिथियम में से पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। मतलब आप लिथियम का +1 आयन बनाएंगे, गैसियस फॉर्म में होना लाजमी है। एक इलेक्ट्रॉन इस गैसियम पॉजिटिव आयन में से निकालेंगे तो ये ट्राई पॉजिटिव गैसियस आयन बन जाएगा। दिस इज द डाई पॉजिटिव गैसियस आयन बन जाएगा। दिस इज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ लिथियम। इक्वेशन आपको बनानी आ जाएगी इस तरह से। फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सल्फर के लिए है। फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले से 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं गैसियस पॉजिटिव आयन ऑफ सल्फर में से। जब आप पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप गैसियस आयन को इस्तेमाल करेंगे। ये जो ही पांचवा इलेक्ट्रॉन निकला तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी कॉल्ड फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह हमने एक काम कर लिया। क्विक चेक क्वेश्चन नंबर 2.2। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है क्विक चेक 2.2, दोबारा से उसका बी पार्ट जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं आपके पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, उसका स्केच डायग्राम ड्रॉ करें बिटवीन log 10 ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑन y एक्सिस। यानी आपने एक ग्राफ प्लॉट करने, लाइक दिस इज ए ग्राफ सिंपल सा, और इस ग्राफ के x एक्सिस पर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड मेंशन करना, जैसे मैंने आपको लेक्चर में ये बात शेयर की थी। और y एक्सिस पर आप log 10 लेंगे, किसका? ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब देखिए टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 13। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है आयोनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ से, उसकी वजाहत करनी है। अब 13 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां है? सबसे अंदर वाले शेल में, जिसको के शेल कहा जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन कहां है? वो सबसे उससे बाहर वाले शेल में, जिसको एल शेल आप कहेंगे। और बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे एम शेल में। इसका मतलब टोटल 3 आपके शेल्स बनेंगे या एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब है 2 जंप आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले लो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑब्वियसली जो सबसे बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, और जो सबसे अंदर वाला शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सबसे मुश्किल होगा, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर आप पॉइंट्स बनाएंगे। आपने 13 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस तरह 13 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। आपने इनके नीचे नंबर लगा लेने हैं
ताकि आपको प्रेजेंट करने में आसानी हो और आपको पता हो ग्राफ किस तरफ को लेकर आपने जाना है। अब आपने 13 इलेक्ट्रॉन भी बना लिए। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले निकलेंगे, सॉरी पहले 3 इलेक्ट्रॉन आपके सबसे पहले निकलेंगे जो सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद हैं, और बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका यहां निकल गया, पहला इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी यहां सबसे कम है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहां निकल गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन आपके जा चुके हैं। अब जो ही आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगले शेल में आएंगे, यानी आप इस शेल में आएंगे, तो आपको जंप लगाना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा कि अब अगला शेल शुरू हो चुका है। ले जी हमने जंप लगा लिया, दिस इज ए जंप फॉर सेकंड शेल। ये कौन सा शेल था? दिस इज एम शेल, ये सबसे बाहर वाला शेल है। अब कौन सा शेल शुरू हो गया? एल शेल। इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने। 8 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है आपके इलेक्ट्रॉन 11 तक जाएंगे, तो आप इस तरह से उनको सक्सेसिवली शो करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए। जो ही 11 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये वाला एल शेल भी मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद जब एल शेल मुकम्मल होगा तो आपने के शेल में आना है। दोबारा आपको जंप लगाना पड़ेगा, क्योंकि के शेल और एल शेल के दरमियान एनर्जी का गैप है, तो वो गैप आयोनाइजेशन एनर्जी में इस तरह से शो होगा। अब आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका 13 वाला यहां मुकम्मल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल। ये 3 आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें देखिए एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक की थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत कम है। क्वेश्चंस देखें इन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लाइकली टू बी, पहला क्वेश्चन है ए रिएक्टिव मेटल। मेटल वही होगी जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है? तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी नजर आ रही है हमें, फर्स्ट आयोनाइजेशन। यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा आसान है। इसका मतलब है हमारे पास जो एलिमेंट नंबर 2 है उसका ताल्लुक पॉइंट नंबर 1 से है, जो कि एक रिएक्टिव मेटल है। दिस इज ए रिएक्टिव मेटल, और चूंकि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी के दरमियान बहुत बड़ा गैप है, इसका मतलब इस एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 1 से है। ये अल्कली मेटल का कोई एक एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर इसी में 2 देखें, ए रिएक्टिव नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल कौन सी होगी? जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो। अब बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी तो पॉइंट नंबर 1 की भी है, और बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी तो पॉइंट नंबर 4 की भी है। लेकिन जो पॉइंट नंबर 1 है वो 2372 को शो कर रहा है, जो कि आमतौर पर बहुत ज्यादा है। यानी ये हीलियम की हो सकती है, यानी कि नोबेल गैस की हो सकती है। हम उसको देखेंगे जिसकी नोबेल गैस से कंपैरेटिवली कम है। कंपैरेटिवली कम इसकी है 1680, ये तकरीबन हैलोजेंस की को टच कर रहा है, और ये नॉन मेटल्स होते हैं हैलोजेंस। इसका मतलब है जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, पॉइंट नंबर 2 दैट इज रिएक्टिव नॉन मेटल, ये हमारे पास आ जाएगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। और ये आ गया एलिमेंट नंबर, हमारे पास आ गया पहले वाला एलिमेंट नंबर 4 आ गया हमारे पास, और ये आ गई हमारे पास ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल का 7A। उसके बाद कहता है ए नोबेल गैस। भाई नोबेल गैस तो वो होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब है दुनिया की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन अगर किसी एलिमेंट की है तो वो तो हीलियम है, और हीलियम पहले ग्रुप में शो हो रही है 2372। ये हमने अपने टॉपिक में भी पढ़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि नोबेल गैस का ताल्लुक जो है वो पॉइंट नंबर 1 से है, तो यहां एलिमेंट कौन सा आ जाएगा? एलिमेंट नंबर 1 आ जाएगा। और ये किसकी बात हो रही है? हीलियम की। आखिर में बचा ए मेटल डेट फॉर्म स्टेबल हेलाइड्स ऑफ द फार्मूला AX2। AX2 का मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो तभी निकलेंगे जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन के निकलने और दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकलने में आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये आप देखें थर्ड एलिमेंट में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। पहले 900 किलो जूल पर मोल है और फिर 1760 किलो जूल पर मोल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब इसका ताल्लुक एलिमेंट नंबर 3 से होगा। ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज से है। द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर एन एलिमेंट आर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 896 है, गौर करें
दूसरी 1752 बहुत मुनासिब सी है, यानी इन दोनों के दरमियान को बहुत ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन दूसरी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, लेकिन जो ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला इतना बड़ा जंप लगाना पड़ा, और फिर तीसरे और चौथे के दरमियान बहुत ज्यादा गैप नहीं है। इसका मतलब एलिमेंट के वैलेंस शेल में थे ही कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। और उसने कहा ये एलिमेंट किस फैमिली से बिलोंग करता है। आमतौर पर जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ताल्लुक पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 से होगा। और पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का नाम दे देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, एमसीक्यूज टाइप भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी में एक और पार्ट है हमारा, पार्ट आई। कंसीडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर एल्यूमिनियम। अब आप गौर करें, उसने एल्यूमिनियम की मुख्तलिफ आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज दी हैं, 580, 1815, 2740 और बहुत बड़ी वैल्यू आ गई 11600। इसका मतलब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में थे ही सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। अकाउंट फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड तो यही बनेगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, और उसके बाद थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई, और उसके बाद फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज वेरी हाई। इसका मतलब वैलेंस शेल में से ही सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, चौथा इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल से निकला है। अब फिर वही पार्ट, एक और बात, एक और अंदाज से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन द लार्ज इंक्रीज फ्रॉम I3 टू I4। इसकी वजह मैंने अभी बताई है कि तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, बाहर वाले शेल में थे ही सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। जो चौथा इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है वो अंदर वाले शेल से निकला है, क्योंकि एल्यूमिनियम का टोटल एटॉमिक नंबर भी 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अंदर वाले शेल में से जिसके ऑक्टेट कंप्लीट है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इंतहाई डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। उसके बाद कहता है लिस्ट 4 एल्यूमिनियम आयंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। सबसे छोटा साइज किसका होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। उसके बाद +3 वाले का साइज बड़ा होगा, उसके बाद +2 वाले का साइज बड़ा होगा, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जो +1 वाला आयन है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है उतना साइज कम होता जाता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता है उतना साइज ज्यादा होता जाता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज, objective type, short questions, as well as the conceptual areas of structure, sorry, spectrum and ionization energy। इनसे relevant question हमने डिस्कस किए हैं। आगे जाकर इंशाल्लाह हम क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर से relevant distribution of electron को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।